गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों में डिफरेंस जानने के पहले हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर या स्कोप के बारे में जानना होगा। सब्जेक्ट मैटर और स्कोप का मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर और स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को और स्कोप को हम तीन मेजर हेड में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें यूटिलिटी और थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर हम इंक्लूड करते हैं। सेकंड है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। उसमें हम प्रोड्यूसर सप्लाई के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और थर्ड है थ्योरी ऑफ प्राइस। इसमें हम एक प्रोड्यूसर किस तरह से अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करता है। कहने का मतलब मेरा ये कि जितने भी चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, लगभग 13 चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर कहलाते हैं या स्कोप कहलाते हैं, जिन्हें इन तीन मेजर हेड में डिवाइड कर देते हैं। मेन चैप्टर मैंने आपको बता दिया। इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर आते हैं, क्योंकि मैंने आपसे ये भी बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग 12th में पढ़ेंगे, लेकिन सब्जेक्ट मैटर और डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हम 11th में पढ़ेंगे। बस मैक्रो से संबंधित इतने ही टॉपिक हम 11th में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें भी लगभग मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी लगभग 13 चैप्टर हैं, जिनको कि हम 3 मेजर हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मैं मेनली आपको 3 मेजर हेड और उनमें एक तो एग्जांपल दे देता हूँ। बाकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर सारे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर और स्कोप कहलाते हैं। फर्स्ट थ्योरी ऑफ रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। इसमें हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा है थ्योरी ऑफ रिलेटेड डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इसमें एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड के क्या रीजन होते हैं और क्या इफेक्ट्स होते हैं, उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। एंड थर्ड इज मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, फिस्कल पॉलिसी के बारे में और बैंकिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दीज आर दी 3 मेजर हेड्स और सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। तो सबसे पहला डिफरेंस है, वो कह सकते हैं आप मीनिंग का ही। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यू ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति के इकोनॉमिक इश्यू को डील करने को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डील विद द इकोनॉमिक इश्यू ऑफ कंट्री एज ए होल, यानी अगर उन्हीं चीज़ों को हम कंट्री के बारे में सोचें या कंट्री के बारे में डिस्कस करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। सेकंड डिफरेंस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं। और तीसरा मेजर डिफरेंस जो सब्जेक्ट मैटर का मैंने आज आपको बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट
और प्राइस डिटर्मिनेशन की स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बैंकिंग, फिस्कल डेफिसिट, बजट, फॉरेन ट्रेड, जो कि एक कंट्री से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।